बच्चों एक शानदार ऑब्जर्वेशन लाए हैं, गजब का वैल्यू एडिशन करेंगे। बस ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिए। इन दोनों को लाइन सेगमेंट कंसीडर करते हुए कुछ ऐसे मैंने रख लिया है। अब इन दोनों के एंड पॉइंट को आप ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद आप देख सकते हो यहां एक ट्रायंगल बन रहा होगा। इसकी जो कुछ भी एरिया होगी आप उसे नोट डाउन कर लीजिए। अब देखो आपको करना क्या है, इसको नीचे वाले को बिल्कुल सीधा आप इस तरफ शिफ्ट कर दोगे, यानी कि कुछ ऐसे, ठीक है। या मतलब कि ऐसे आपको बेंड नहीं करना है, राइट ना, बिल्कुल स्ट्रेट वे में आप इस तरफ शिफ्ट कर लोगे। अब ऐसा करने के बाद और इन दोनों एंड पॉइंट को अब फिर से आप ज्वाइन कर दोगे तो आप देख सकते हो एक नया ट्रायंगल फिर से बन रहा होगा। मजेदार बात यह है कि इन दोनों ट्रायंगल की एरिया, यानी कि जो ट्रायंगल पहले बन रहे थे और जो ट्रायंगल अभी यहां बन रहे हैं, उन दोनों ट्रायंगल की एरिया डेफिनेटली 100% इक्वल होंगी। अब चलो ना, इस चीज को मैं थोड़ा सा और ठीक से दिखाने के लिए इस वाले पार्ट को भी ऐसे रख देता हूं, ठीक है। अब जो आप देख रहे हो ना, इस तरफ जो ट्रायंगल बन रहा है और इस तरफ जो ट्रायंगल बन रहा है, इन दोनों की एरिया डेफिनेटली इक्वल होगी। चलिए मैं आपको बताता हूं कि यह कैसे भला मुमकिन है। आज थोड़ा सा एडवांस मेथड की बात करेंगे। हालांकि इस चीज को साबित करने के लिए मेरे पास आसान रास्ता भी है, लेकिन आज थोड़ा सा कंसेप्चुअली हम लोग जाएंगे, यानी कि थोड़े से डिफिकल्ट पाथ को ही फॉलो करते हैं। अब देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए यूं तो हमारे पास कई सारे फॉर्मूले हैं, इसी चैनल पे मैंने बता रखे हैं, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं या आज हेल्प लेना चाहता हूं इस फॉर्मूला का, हाफ ए बी साइन थीटा। अब कुछ लोग अगर साइन थीटा से अनजान हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10th के सिलेबस में है। फिलहाल मैं इतना बता दूंगा कि आपको बात समझ में आ जाएगी। अब देखो, ये एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए, जहां ए और बी कोई दो साइड्स होते हैं। देखो ना, एक रफ फिगर यहां मैं बता देता हूं, राइट ना। अगर आपने इसे ए लिया है और इसे बी लिया है तो थीटा बस ये हो जाएगा। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो कितनी आसानी से मैं इस चीज को साबित करता हूं। जो पहले वाले ट्रायंगल थे उसे मैं T1 मान लेता हूं, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 ऐसे मैं लिख देता हूं, ठीक है। कुछ भी आप लिख दो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1। अब ये इसकी एरिया कितनी हो जाएगी, देखो, हाफ इनटू, मैं इस वाले लेंथ को ए कंसीडर करता हूं जैसा कि मैंने यहां किया था, और इस वाले लेंथ को बी कंसीडर करता हूं। अब ये जो कुछ भी है उसको आपको लिख लेना है। सपोज ए है तो मैं ए ही लिख लेता हूं। अब बी के बदले मुझे इसकी लेंथ को लिखनी पड़ेगी, ये 5 हो, 7 हो, 9 हो, जो कुछ भी है आप उस चीज को लिख दो। चलो ऐसा करते हैं ना, बेहतर समझाने के लिए मैं ए को रिप्लेस कर देता हूं, से 5 से रिप्लेस कर देता हूं, ठीक है। और इस लेंथ को मैं कुछ भी कंसीडर कर लेता हूं, जैसे कि चलो 4 कंसीडर कर लेता हूं, राइट ना। तो बताइए, ए के बदले मुझे 5 लिखना होगा और बी के बदले मुझे 4 लिखना होगा, ओके। और अब इसके बाद आप लिखोगे साइन थीटा। थीटा का मतलब इस वाले एंगल से होगा, तो इस एंगल को आप देख लो, जो कुछ भी है उसको आपको लिख देना है। मान लेते हैं ये वाली जो एंगल यहां बन रही है ये 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। बस मान लो इसको, आप कुछ भी मान सकते हो, आप 30 ले लो, 40 ले लो, 60 ले लो, 32 ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन मैंने इसको कंसीडर किया इस बार 30 डिग्री, तो मैंने यहां लिखा साइन 30 डिग्री, ओके। अब देखो, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये 2 1 जा, 2 2 जा कैंसिल, 5 2 जा कितने हो गए, 10 हो गए। और अब साइन 30 की वैल्यू आपको फाइंड कर लो। इस लेवल पे अगर कोई नहीं जानते हो, हालांकि 10th के बच्चे तो डेफिनेटली जानते होंगे, लेकिन अगर आप नहीं जानते हो और काम सिर्फ अभी चलाना चाहते हो तो साइन 30 की वैल्यू आप कैलकुलेटर के हेल्प से फाइंड कर लो। इसकी वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। आप कैलकुलेटर से ये क्रॉस चेक कर सकते हो। हाँ, जब भी कैलकुलेटर यूज करोगे तो ध्यान देना, वहां डिग्री लिखी हुई होनी चाहिए। अगर डिग्री नहीं होगा, यानी कि रेडियन वगैरह भी होता है, तो उस केस में आंसर अलग आ जाएगा, तो डिग्री का खास ध्यान दीजिएगा। अब देखो, इसे आपने सॉल्व किया तो बताओ ये कितना आ गया, ऑब्वियसली 5 आ गया। तो अगर ये सारे को मैंने सेंटीमीटर में लिया था तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आपने देखा एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल कितना आया, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। चलिए अब बात करते हैं इस ट्रायंगल की। इस तरफ वाला जो ट्रायंगल है इसका नाम मैं T2 दे देता हूं, और अब यहां ऐसे लिखता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। किसी भी तरीके से आप लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑब्वियसली फॉर्मूला मैं वही यूज करने वाला हूं, ए बी साइन थीटा, राइट ना। अब देखो, यहां आप 1/2 के बदले 1/2 लिखूंगा, ए के बदले ऑब्वियसली इसी लेंथ को लिखूंगा, यानी कि ये 5 हो जाएगा, ऊपर वाले के साथ ये मैच हो जाएगा। और मजेदार बात ये है कि ये जो बी की वैल्यू है ना, ये भी मैच हो जाएगा, क्योंकि इसी को तो उठा के आप इस तरफ लाए हो ना, तो ऑब्वियसली इसकी भी लेंथ कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर ही होगी। तो उसी वैल्यू को आपको यहां लिख लेना है।
अब यहां देख लो साइन थीटा, अब थीटा के बदले कितना लिखोगे, तो ऑब्वियस सी बात है इस एंगल को लिखोगे ना, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 150 डिग्री। ओके, लीनियर पेयर की हम बात कर रहे हैं, लीनियर पेयर के अकॉर्डिंगली दोनों की सम 180 होती है ना, तो ये 30 था, तो ऑब्वियसली ये 150 ही होगा, तो यहां लिख देते हैं 150 डिग्री, डेफिनेटली आप लिखना, राइट ना। अब जैसे ही इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो फिर से ये 10 हो जाएगा, और साइन 150 डिग्री की वैल्यू फिर से एक बार आप कैलकुलेटर के हेल्प से आप ट्राई करके देख लो, अगर आप 10 से नीचे वाले क्लास में हो तो। हालांकि 11 12 वाले जो बच्चे हैं वो तो अलग तरीके से भी इस चीज को जानते होंगे, लेकिन फिलहाल आप कैलकुलेटर से ट्राई करके देख लो, ये डेफिनेटली 1/2 ही आ रहा होगा। अब जैसे ही इन दोनों को कैंसिल आउट करोगे तो ये दे देगा आपको फिर से 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, यहां मैंने जानबूझ करके थोड़ा टफ मेथड को यूज किया हूं। एक्चुअली मैंने ये फॉर्मूला बताना चाहता था, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ AB sin थीटा वाला। हालांकि इसके लिए एक आसान तरीका भी है, अगर आप समझ चुके हो तो कमेंट बॉक्स के जरिए डेफिनेटली आप बताइएगा। तो देखा आपने, इन दोनों की एरिया इक्वल हमने साबित कर दिया। हालांकि यहां मैंने एक एग्जांपल के हेल्प से साबित किया, आप किसी भी वैल्यू के लिए इसको आप ट्राई करके देख सकते हो। जैसे कि आप इस 30 को रिप्लेस कर सकते हो 40 से, तो ऑब्वियसली अगर इसको आप 40 लोगे, चलो मैं एक एग्जांपल दे करके बता देता हूं। अगर आपने इस वाले को 40 लिया, इस थीटा को आपने 40 लिया, राइट ना, तो मुझे बता दो ये कितना आएगा। जाहिर सी बात है ये 140 आ जाएगा। आप देखो तो ये ट्राई करके साइन 40 की वैल्यू आप निकाल करके देखो विद द हेल्प ऑफ जस्ट कैलकुलेटर, जो कुछ भी आएगा वही साइन 140 डिग्री का भी वैल्यू आएगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 30 और 40 की मैं बात कर रहा हूं, आप किसी भी एंगल के लिए आप ट्राई कर लो। अब चाहो तो यहां 25 लेकर के देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली आप यहां निकाल लो। अब चाहो तो यहां 45 ले सकते हो, 37 ले सकते हो, 49 ले सकते हो, कुछ भी आप लेकर के देख लो, आप पाओगे कि इन दोनों की एरिया ऑलवेज इक्वल ही आ रहे हैं। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि इससे एक आसान तरीका भी है जिसके हेल्प से हम इस चीज को समझा सकते थे, लेकिन ये काम मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। बस कमेंट में मत ये लिखिएगा कि आपने टफ मेथड क्यों यूज किया। आज का टारगेट ही हमारा यही था कि थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट के थ्रू मैं आपसे बात करूं। हालांकि आसान तरीका जैसा कि मैंने बताया हमारे पास है, अगर आप वो जानते हो तो कमेंट के जरिए आप मुझे डेफिनेटली बताना। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।